शुभम मंगलम। जय श्री राम। मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही संक्षेप में अयोध्या कांड की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के तीन रानियाँ और 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े थे, जिनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत कैकई के पुत्र थे। कैकई राजा की दूसरी रानी और सबसे प्रिय रानी थीं। तीसरी पत्नी सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी। जब राम की एक तरफ राज्य तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र उनके दिमाग में बूढ़ी मंथरा के कारण आया, जो रानी कैकई की प्रिय दासी थी। रानी कैकई ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा था। तब कैकई ने कहा कि समय आने पर मांग लूँगी। उसी वचन के बल पर कैकई ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकई की बातों को आशीर्वाद स्वरूप लिया और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चल दिए। उस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल में थे। राम के 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाने के कारण राजा दशरथ को असीम पीड़ा हुई और वह इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु हो गई। कैकई के पुत्र भरत जब अयोध्या पहुँचे और उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने गद्दी लेने से सीधे मना कर दिया और अपनी माँ को बहुत धिक्कारा। तो ये थी बहुत ही संक्षिप्त में अयोध्या कांड की कहानी। आगे अरण्य कांड की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी। कहानी आगे की सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।